क्या आप भी ओबीसी है? आपका भी अपमान हुआ है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा अपमान हुआ है? नहीं लग रहा है तो आप जेपी नड्डा जी का, योगी जी का और रविशंकर प्रसाद का स्टेटमेंट सुन लीजिए। आपको भी लगने लगेगा कि अरे हाँ, सचमुच तो मेरा अपमान हो ही गया है, राहुल गांधी ने तो मेरा अपमान कर ही दिया है। लग रहा है कि ओबीसी समाज के 3750 जातियों के ठेकेदार 2 या 3 मोदी हो गए हैं। इन्हीं 2 या 3 मोदियों के सम्मान से तो पूरे ओबीसी समाज का सम्मान होता है, और इन्हीं 2 या 3 मोदियों के अपमान से तो पूरे ओबीसी समाज का अपमान हो जाता है। राहुल गांधी ने ललित मोदी, नीरव मोदी और एक अन्य महामानव मोदी को 2019 में चोर क्या कह दिया था, इसका बदला लेने के लिए उन पर जो केस हुआ सो अलग, और उनके कहे गए मोदियों को चोर के इस मामले में बीजेपी द्वारा इस बात को ओबीसी समाज के सामने ऐसा लाया गया जैसे वे पूरे ओबीसी समाज का अपमान कर दिए हैं। लग रहा है कि ये लोग जो मोदी हैं पूरे ओबीसी समाज का ठेका लेके बैठे हुए हैं कि हमको जो अपमानित करेगा वो पूरे ओबीसी समाज को अपमानित करेगा, और हमको जो सम्मानित करेगा वो पूरे ओबीसी का सम्मान होगा। बीजेपी के नेता, चाहे वे योगी जी हो, चाहे रविशंकर प्रसाद हो, चाहे जेपी नड्डा जी हो, ये लोग राहुल गांधी के मोदी को चोर कहे जाने वाले बयान को ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे राहुल गांधी ने मोदियों को चोर कह के पूरे ओबीसी को चोर कह दिया है। कांग्रेस के नेता तो दूध के धुले नहीं हैं, लेकिन ओबीसी समाज का जितना अपमान बीजेपी के नेताओं ने किया है, बीजेपी पार्टी ने की है, उतना अपमान कोई दूसरा नहीं किया होगा। ओबीसी का सबसे बड़ा अपमान तो ये है कि ओबीसी के जातियों की जनगणना नहीं हो रही है, ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं हो रही है। कम से कम ओबीसी की जातिगत जनगणना करके उनके आंकड़ों को तो प्रकाशित करो, ताकि ओबीसी को समझ में आए कि हमारी वास्तव में गिनती कितनी है। क्या ये ओबीसी का अपमान नहीं है? ओबीसी का एक और बड़ा अपमान ये है कि ओबीसी के आरक्षण को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। क्या ये ओबीसी का अपमान नहीं है कि उसके आरक्षण को खत्म करके उसको बेआरक्षण कर दिया जाए? क्या ये ओबीसी का अपमान नहीं है कि राम मंदिर बनाने के लिए ओबीसी के पूरे समाज से चंदा लिया गया, और ट्रस्ट जब बना तो उसमें एक भी ओबीसी को स्थान नहीं दिया गया? ओबीसी से समर्थन लेकर केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर और ओबीसी के खिलाफ फैसले लेना तो कोई आप लोगों से सीखे। ऐसा बहुत फैसला है जो ओबीसी के खिलाफ आप लोगों ने लिया है, वो बस गिनने की देर है। आप ही लोगों ने ना, जब ओबीसी का आरक्षण मिला था तो अपना समर्थन वीपी सिंह सरकार से वापस लेकर उनकी सरकार को गिरा दिया था खीस में कि ओबीसी को आरक्षण क्यों दिया गया। आप लोगों तो उस समय आरक्षण का विरोध किए थे। मेरा सवाल केंद्र सरकार से ये है कि आप लोगों ने ओबीसी को कौन सा बड़ा सम्मान दिया है कि आज भी बड़े बड़े पदों पर ओबीसी नहीं है? देश में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पदों पर आज भी ओबीसी की भागीदारी संतोषजनक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जजों के पदों पर आज भी ओबीसी की उपस्थिति नगण्य है। आप लोगों ने कौन सा सम्मान किया है भाई ओबीसी का? ओबीसी का अपमान कांग्रेस से ज़्यादा आप लोगों ने किया है। कांग्रेस भी दूध की धुली हुई नहीं थी, लेकिन आप लोग ने जितना अपमान ओबीसी का कर दिया है उतना दूसरा कोई नहीं करेगा। आप लोग अपने राजनीतिक लड़ाई में पूरे ओबीसी समाज को क्यों घसीट रहे हैं? मोदी को राहुल गांधी ने चोर कह दिया तो क्या ये पूरे ओबीसी का नुकसान हो गया? क्या ये पूरे ओबीसी का अपमान हो गया? ऐसा नहीं है। ओबीसी को मूर्ख बनाना आप लोग बंद कीजिए, ओबीसी को उल्लू बनाना आप लोग बंद कीजिए, और ओबीसी पर ध्यान दीजिए कि कैसे ओबीसी का उत्थान हो, ओबीसी के लिए एक काम किया जाए। एक काम आप लोग बता दीजिए तो, जो स्पेशल आप लोगों ने ओबीसी के लिए किया है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप लोगों ने स्पेशल ओबीसी के लिए किया है। अगर ओबीसी के आप लोग इतने ही हितैषी है तो ओबीसी के लिए जातिगत जनगणना करवा दीजिए, ओबीसी का आरक्षण जैसे का तैसे रहने दिया जाए। ओबीसी और एससी एसटी समाज के आप लोग इतने ही बड़े हितैषी है, आप लोग ओबीसी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो मंदिरों में पुजारियों के पद को संवैधानिक बनाकर उसमें एससी एसटी ओबीसी के लिए आरक्षण देकर और उसमें एससी एसटी को ओबीसी को पुजारी बनाया जाए, तब माना जाएगा कि आप लोग ओबीसी के सच्चे हितैषी है, ओबीसी के समर्थक है। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। आप लोगों तो बस ओबीसी से वोट लेंगे
ओबीसी से समर्थन लेंगे और बार बार ओबीसी के खिलाफ, ओबीसी के विरुद्ध में फैसला लेंगे। जिस प्रकार नीरव मोदी जो जैन है, ललित मोदी जो मरवाड़ी है, राहुल गांधी द्वारा इनको चोर कहे जाने पर राहुल गांधी के बयान को पूरे ओबीसी समाज का अपमान बता रहे हैं, उस प्रकार से तो आप लोग ऐसे रोज़ अपमान करते हैं किन्हीं न किन्हीं जातियों का। कभी आप लोग मुस्लिमों का अपमान करते हैं, कभी आप लोग सवर्णों का अपमान करते हैं। आप ही के महामानव द्वारा कांग्रेस की विधवा कहा जाना बहुत बड़ा सम्मान सूचक शब्द है। इससे तो कांग्रेस का और पूरे भारतीयों का सम्मान होता है। क्या इसको नहीं कहा जा सकता है कि आपके महामानव ने पूरे महिला समाज का अपमान किया है? नहीं कहा जा सकता है। मोदी को चोर कहना पूरे ओबीसी समाज का अपमान हो गया और कांग्रेस की विधवा कहना पूरे महिलाओं का सम्मान हो गया। ये तो है हमारी देश की विडंबना। इसलिए जनता को उल्लू बनाना छोड़ के आप लोग अपने राजनीतिक लड़ाई के लिए जनता को बीच में न घुसाए, उसका राजनीतिक फ़ायदा लेने की कोशिश न करें। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता इतनी उल्लू नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। ओबीसी का अपमान मोदी को चोर कह देने से नहीं है। ओबीसी का अपमान, ओबीसी को आरक्षण न देना, ओबीसी को नीच समझना और ओबीसी को उसके अधिकारों से वंचित रखना, इसमें है। बीजेपी और कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई में ओबीसी को खींचा जाना कहाँ तक सही है, ओबीसी को सम्मिलित करना कहाँ तक सही है, आप हमें कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।